हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा निकाला गया है, जिसमें रोशन सर और बीटू झा सर पढ़ाते हैं। उसी प्रैक्टिस सेट में 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया, उसका प्रथम पाली का क्वेश्चन पत्र दिया गया है। जो कि प्रथम पाली का जो प्रश्न पत्र दिया गया है, उसका हम आज एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको अनुमानित हो सके कि 1 अक्टूबर को जो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और आगे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह जो 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसी आधार पे यह मॉडल प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन तैयार किया गया है। इस वजह से यह मॉडल प्रैक्टिस सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम अभी तक 7 मॉडल प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से जरूर देखिएगा, ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। और एक इडुटेरिया का आया था, जो कि उसका भी हम डिस्कशन कराए हुए हैं। और एक बिहार पुलिस का रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आया था, जो कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो आया था, जो दोनों का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। और एक किरण पब्लिकेशन का भी आया था, उसका भी हम डिस्कशन कराए हुए हैं। तो ये चारों पांचों प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हूबहू जैसा 1 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको 1 तारीख को 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुआ था उसका हम डिस्कशन देखते हैं क्या दिया गया है। डिस्कशन देखने से पहले यह जो क्वेश्चन दिया गया कि 1 अक्टूबर 2023 प्रथम पाली का प्रश्न है। यह जो प्रश्न है यह स्मृति पर आधारित प्रश्न है। तो अगर प्रश्न देखने से पहले पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इसमें आपका कितना नंबर आ रहा है, ताकि अनुमानित हो सके कि आगे जो पेपर होगा तो उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिकता दूरी क्या होती है। बताना आपको कि जो मैराथन दौड़ जो होता है उसका आधिकारिक दूरी होता है वह कितना होता है। यह जो दूरी जो होता है वो 26 मील और 885 गज का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि इरिट्रिटिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य देश बना, किस महादेश में स्थित है। बताना आपको जो 182वां देश जो इरिट्रिटिया 1993 में बना वह किस महादेश में स्थित है। यह जो स्थित है वह अफ्रीका महादेश में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि एरिट्रिया का राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी जो है अस्मारा है। याद रखिएगा राजधानी कहाँ है तो अस्मारा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस भारतीय विज्ञानी को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न की प्राप्त करने की सम्मान प्राप्त। बताना है कि कौन से भारत के वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न भी दिया गया है। तो यह जो दिया गया है यह डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। बताना है आपको कि कौन सा महाद्वीप है जिसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। यह जो कहा जाता है यह एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिया गया। ऑस्ट्रेलिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। वही यहाँ दिया गया अफ्रीका। अफ्रीका को किस नाम से जाना जाता है, तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ दिया गया यूरोप। यूरोप के किस नाम से, तो यूरोप को पाराद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा चारों का उपनाम बहुत फेमस है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। बताना आपको कि भारत जो है सबसे बड़ा निर्यातक किसका है। तो यह जो निर्यातक जो है यह आपको कपड़ा का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ जो विकल्प दिया गया है इसमें सबसे ज्यादा निर्यातक जो है वो कपड़ा का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। बताना आपको कि सैंडविच द्वीप जो है वो किस द्वीप का पुराना नाम है। तो यह जो पुराना नाम जो है हवाई द्वीप को पहले सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह ग्रीनलैंड है। आगे देख लेते हैं, दिया कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरता है। बताना आपको कि कर्क रेखा, मकर रेखा और जो भूमध्य रेखा है, तीनों रेखाएं हैं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। यह जो गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, बार बार ये एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है माही नदी हो जाएगी।
वही यहाँ दिया गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगा, तो यह लिम्पोपो नदी हो जाएगी। तथा यहाँ दिया गया मकर रेखा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी हो जाएगी, तो कांगो या उसी को जायरे नदी कहा जाता है। याद रखिएगा ये तीनों नदी बहुत फेमस है, बार बार ये एग्जाम में पूछ देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध बौद्ध जीवक किसके दरबार से संबंधित है। बताना है आपको कि गौतम बुद्ध के समय जो प्रसिद्ध बौद्ध जीवक जो थे वो किसके दरबार से संबंधित है, तो इनका जो संबंध था वो बिंबिसार से था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निकोल डी कोंटी कहाँ थे। बताना है आपको कि निकोलो डी कोंटी जो थे वो कहाँ के थे, तो यह जो रहने वाले थे यह इटली के एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कांग्रेस ने इनमें से कितने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। बताना आपको कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किए थे, तो यह जो प्रतिनिधित्व किया गया था यह नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है, तो देख लेते हैं सूची 1 दिया गया कि उगते सूरज की भूमि। उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, यह जो कहा जाता है जापान को कहा जाता है। तथा अगला दिया गया कि मध्यरात्रि सूर्य की भूमि। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि जो है इसे नॉर्वे को कहा जाता है, तो यह जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया हजार झीलों का भूमि। हजार झीलों का भूमि जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है, तो यह जो जगह 2 हो जाएगा। तथा वज्र की भूमि, वज्र की भूमि जो कहा जाता है यह भूटान को कहा जाता है, तो यह 4 हो जाएगा। इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3 4 2 5 जो किसमें दिया गया है, तो यह जो दिया गया है ये आपको इसमें हो जाएगा 3 4 2 5 दिया गया डी में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। बताना आपको कि भारत का संविधान जो है भारत को वर्णित कैसे करता है, तो यह जो करता है यह राज्यों का संघ जैसा करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 जो है उसमें वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। बताना आपको कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था, तो यह जो लागू किया गया था 15 जून 2005 को लागू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अधिनियम लागू किया गया था वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इस अधिनियम को पूर्णतः लागू कब किया गया था, तो इसको पूर्णतः लागू जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर थे। बताना आपको कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, यह जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो कि जो चुनाव जीत के सदस्य आते हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। बताना आपको कि भारत के संविधान का विचार जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो दिया गया था वह M.N. राय द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति जो बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जो थे B.R. अम्बेडकर थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, तो यह जो किया गया है यह भाग 4A में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इस अनुच्छेद में किया गया मूल कर्तव्य को, तो अनुच्छेद जो हो जाएगा 51 क हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि यही किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, तो मूल कर्तव्य जो है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्तियां देता है, तो यह जो शक्तियां जो देता है यह अनुच्छेद 227 में देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। बताना आपको कि राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्यसभा जो है वो कैसा सदन है, तो राज्यसभा जो होता है वो अस्थायी सदन होता है, वो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्य के कार्यकाल कितना होता है, तो सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है, तो यह जो अधिकार जो होता है यह सर्वोच्च न्यायालय को होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है। बताना आपको कि स्थानीय सरकार जो बनती है उसका अवगुण क्या होता है, तो देख लेते हैं। पहला देख, ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होता है।
अगला देखिए, कई राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं किया है तथा स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें जो दिया गया है सभी अवगुण है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। यह जो कहा जाता है वो मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। बताना आपको कि संतुलन के चालू खाते के हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें नहीं वाला हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान जो है यह नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, बताना आपको व्यापार घाटा जो है उस स्थिति को वर्णन करता है जहां होता है, यह जो हो जाएगा आपको वस्तु के निर्यात उसके आयात से कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है। तो यह जो निर्धारित जो किया जाता है यह आपको आरबीआई द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत में कृषि और संबंधित गतिविधियों का ऋण का विवरण करने के कौन से बैंक संसाधनों सर्वोच्च हिस्सा रखती है। तो सबसे सर्वोच्च हिस्सा जो रखती है वो वाणिज्यिक बैंक रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं। बताना आपको भारत का सर्वप्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो कौन थे। तो यह जो चुनाव आयुक्त जो होते हैं यह सुकुमार सेन थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह संविधान के भाग 15 के अधीन अनुच्छेद 224 से 229 तक चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहक को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है प्रधान उधार दर कहा जाता है। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्ति प्रदान नहीं करता है। बताना आपको जो नाबार्ड बैंक है वह किसको पुनर्वित्ति प्रदान नहीं करता है। तो देख लेते हैं किसे नहीं करता है। तो पहला देगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को जो करता है, अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जो कि ऐसे भी करता है, तथा अगला दिया गया निर्यात आयात बैंक को। निर्यात आयात बैंक जो होती है उसे यह नहीं करता है। तो इसका जो नहीं वाला ही चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है। बताना आपको कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन जो है इसकी समस्या कब उत्पन्न होती है। यह जो समस्या उत्पन्न होती है देख लेते हैं, पहला देखिए जब निर्यात घटता है जो कि नहीं होता है, अगला जब निर्यात बढ़ता है, अगला देखिए जब आयात घटता है, फिर अगला देखिए जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है तब यह उत्पन्न होती है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा, आप डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में दे दीजिएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 31 नंबर, इसका भी आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देख लेते हैं, इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो 32 का आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, 33 नंबर। 33 का आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 34 नंबर। 34 का आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 भी जो है क्वेश्चन मैथ का है, इसका जो आंसर जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं 37 नंबर। 37 का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर। 38 का आंसर जो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला 39 नंबर। 39 का आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर। दिया गया कि एक मोबाइल फोन चार्जर होता है। बताना आपको कि एक मोबाइल फोन चार्जर जो होता है वह किसका बना होता है। तो यह जो होता है यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को कम या अधिक करता है, यह शक्ति या आवृत्ति का कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है। तो यह जो संकेतक होता है या आकर्षण के अंतर आणविक बलों के ताकत का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह क्या होता है, तो किसी पदार्थ के अंतर आणविक बल की ताकत के बीच का संबंध जो होता है सीधे अनुपातिक होता है। इसका मतलब यह है कि पदार्थ का अंतर आणविक बल जितना मजबूत होगा पदार्थ का गलनांक उतना ही अधिक हो जाएगा।
इसका जो आंसर जगह ए नंबर। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पीयर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। तो इसका प्रतिरोध निकालने के लिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में दे दी जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। बताना है आपको कि एक घर का जो बिजली होता है उसका उपकरण कैसे जुड़े होते हैं। तो यह जो जुड़े होते हैं वह समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करती है। यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो वस्तु का विस्थापन हो जाएगा। तो इसका विस्थापन जो हो जाएगा यह हमेशा शून्य हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक वस्तु 16 मीटर ऊंचाई पर मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है तो धरती से टकराने में लगने वाले समय क्या हो जाएगा। तो इसका समय जो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आप पुट कीजिएगा, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/t/a/t²। याद रखिए कौन सा, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a/t² जब कीजिएगा, इस पर जब पुट करके आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह आपको बी नंबर हो जाएगा। 1.8 सेकेंड लगेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बताना आपको गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इनमें से किसका स्थापना किया गया था। तो यह जो किया गया था भारतीय समाज के सेवक के। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये कब किए थे, तो भारतीय समाज के सेवक, ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था। यह जो किए थे 1905 में किए थे। वही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था। बताना आपको कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था वो बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सत्य जो यहाँ दिया गया है ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले द्वारा किसका किया गया था। तो ज्योतिबा फुले जो थे सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। याद रखिएगा कब की थी, तो 1873 में। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। बताना आपको कि सत्यमेव जयते जो उक्ति है यह कहाँ से लिया गया है। तो यह जो लिया गया मंडूकोपनिषद से लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। यह जो सत्यमेव जयते है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। तो बताना है आपको इसमें से कौन सा नारा है जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। तो यह जो नारा जो दिया गया था यह दिया गया था जय हिंद का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। बताना आपको को पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक जो खेल हुआ था उसका शुरुआत कब किया गया था। तो इसका शुरुआत जो किया गया था वो 786 ईसा पूर्व में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब किया गया था। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1896 में एथेंस में इसका आयोजन किया गया था आधुनिक ओलंपिक का। आगे देख लेते हैं, दिया है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। बताना आपको कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित कहाँ पे किया गया था। यह जो आयोजित जो किया गया था यह जो हो जाएगा आपको WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह 1885 में बॉम्बे के गोकुला दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में WC बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। बताना आपको कि पाटलिपुत्र नगर जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था उदयन द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। यह कहाँ किया गया था कि गंगा और सोन का संगम पे इसका स्थापना किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि आधुनिक पटना की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आधुनिक पटना की जो स्थापना है यह आपको शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे। बताना आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे। तो यह बंगाली विद्वान जो थे यह शीलभद्र थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, दिया गया इंग्लिश का क्वेश्चन, इफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सुइटेबल ऑफ द गिवन पैसेज। फ्रेज बताना है इसमें। तो दिया गया वन हु वॉल्क इन स्लीप। तो दिया गया वन हु वॉल्क स्लीप। तो इसका जो अर्थ जो होता है
जो नींद में चलता हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनो ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें सैनो बताना है, तो दिया गया को इंसिडेंस, तो इसका जो अर्थ होता है या आपको होता है संयोग। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो चांस हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। यहाँ एडम्स का सही अर्थ बताना है, तो दिया गया हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, तो इसका अर्थ होता है के प्रति विशेष प्यार होना। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, बीइंग फॉन्ड ऑफ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ऑन द फोर अल्टरनेटिव गिवन द फॉलोइंग, यहाँ सेंटेंस दिया गया उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, यहाँ मोस्ट एंटो बताना है, तो यहाँ एंटो जो जगह अपोजिट बताना है। तो दिया गया है डिसीव, डिसीव दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है धोखा देना या ठगना। तो इसका अर्थ अपोजिट हो जाएगा सपोर्ट हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ अल्टरनेटिव बताना है, सुइटेबल अल्टरनेटिव, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह आपको बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यू यूज वर्ड, यहाँ बताना है, तो यहाँ दिया गया उसमें एक अर्थ में बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द चूजिंग सुइटेबल ऑप्शन गिवन बिलो इन द सेंटेंस, तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना है, कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इस सब आपको पीडीएफ में दे दी जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन अलवार महिला संत है। बताना आपको कि अलवार महिला संत इनमें से कौन सा है। तो यह जो हो जाएंगी वो अंडाला हो जाएंगी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध भाग जो है उसका चयन करना है। तो दिया गया उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ या कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें त्रुटि जो दिया गया वो 3 नंबर में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि जो सब कुछ जानता है वह है। तो जो सब कुछ जानता है उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न वाक्यों का क्रम से लिखिए। यहाँ दिया गया इस क्रम से बताना है। तो दिया गया कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। एक कौवा को प्यास लगी, घड़े में पानी बहुत नीचे था, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तो इसका जो सही जो क्रम हो जाएगा यह आपको हो जाएगा, इस सबसे पहले तो आपको एक कौवा को प्यास लगी, प्यास लगेगी, उसके बाद वो क्या होगा, तो बगीचे में उसने घड़ा देखा, उसके बाद घड़ा देखने के बाद क्या किया, घड़े के पानी बहुत नीचे थे, उसके बाद कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो इसका जो सही क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका सही क्रम हो जाएगा 2 4 3 1, जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। इसमें समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो यह जो हो जाएगा, दिया गया कि नियति, नियति का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो यह भाग्य हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है उसका पूर्ति करना है। तो दिया गया है कि देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अनुकरणीय हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इसमें बेमेल शब्द का चयन करना है, कि इसका जो अर्थ हो जाएगा, इसमें अगला पाव दिया गया, नख दिया गया, हस्त दिया गया और नेत्र दिया गया। तो इसका बेमेल जो है बी नंबर है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। इसमें गलत जो दिया गया उसका गलत चूज करना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया है सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, और स्त्री अध्यापिका लड़के के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें त्रुटि जो दिया गया है सी में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो यह जो प्रसिद्ध है यह नामदेव के प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही दिया गया है कबीरदास, कबीरदास को जो संकलन है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बीजक के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्वसित वायु इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है यह 21% होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है। बताना है आपको कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है। यह जो हो जाएगा वानर हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षी गठन होता है। बताना आपको कि प्रतिरक्षी गठन इनमें से किस में होता है। यह जो होता है यह आपको रक्त प्लेटलेट्स में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है। बताना आपको कि मच्छर जनित रोग जो है इसमें से कौन सा नहीं है। तो यह जो नहीं वाला बताना है, यह जो हो जाएगा आपको नींद की बीमारी जो है इसमें मच्छर जनित रोग नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। लेकिन डेंगू बुखार, मलेरिया और फाइलेरिस जो है यह मच्छर के काटने से होता है। आगे देख लेते हैं, दिया पसीने की ग्रंथि डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। बताना आपको कि पसीने की जो ग्रंथि होती है वह किस त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। तो यह जो सर्वाधिक संख्या जो होता है यह हाथों की हथेली में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। कोशिका की तीक्ष्णता को जो बनाए रखता है यह आपको हो जाएगा वैक्यूओलस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ लाइसोसोम दिया गया। लाइसोसोम जो होता है उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भीति वाली जीवित कोमोबेस आइसोडाइमेट्रिक होती हैं, जिसमें अंतः कोशिका स्थान होता है, उसे कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है यह पेरेनकाइमा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन जो दिया गया है उसका चयन करना है। तो देख लेते हैं इसमें सही कथन कौन दिया गया है। तो पहला दिया गया सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भीति होती है, जो कि फिर अगला दिया गया गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है तथा अगला दिया क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। लेकिन यह जो दिया गया है इसमें बताना था कि कौन सा कथन सही दिया गया। तो इसमें जो सही दिया गया है वो सी नंबर इसमें दिया गया है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। फिर यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट को कोशिका पावर हाउस कहा जाता है। याद रखिएगा ये गलत दिया गया है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट को ना कह के यह माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस सब कहा जाता है। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बाकी सब गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किन किन अणुओं की संरचना पिजड़े जैसी होती है। तो देख लेते हैं किन की संरचना जो दिया गया है। तो इसमें दिया गया हीरा दिया गया, ग्रेफाइट दिया गया, फ्लोरीन दिया गया है। इसका जो होता है आपको सिर्फ फ्लोरीन का जो होता है वह संरचना पिंजरे के जैसा होता है। इसका जो आंसर जगह केवल 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई होती है। तो इसकी इकाई जो होती है यह आपको मीटर होता है। याद रखिएगा इसका इकाई क्या होता है, तो इसका इकाई सिर्फ मीटर होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। बताना आपको इसमें से समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण जो जगह पहला देगा प्रदूषित वायु, गंदा पानी और नमक का घोल। तो इसमें जो इसका आंसर जो जगह नमक का घोल हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताना आपको इसमें से कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। बताना आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो जम जाता है वह किसके कारण होता है। तो यह जो होता है जलयोजन का दूसरा हाइड्रेट बनाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। बताना आपको कि परमाणु रिएक्टर जो होता है उसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है, पहला देगा ग्रेफाइट किया जाता है, अगला देगा पैराफिन इसका भी किया जाता है, तथा भारी पानी इसका भी किया जाता है। तो उपयुक्त सभी इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है। तो देख लेते हैं इसमें ऑक्सीकरण एजेंट कौन सा है। तो दिया गया है कि HaSO2 जब एक्वस रूप में होता है उसके बाद ये इसके साथ HN2 प्लस उसके बाद H प्लस को जब रिएक्ट कराते हैं तो बनता है AS बन जाता है। फिर इसके बाद SN4 प्लस बनता है, उसके बाद H2O बनता है। तो इसका जो हो जाएगा आपको इसका सही जो आपको इसका ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर SN2 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है, अतः यह अवकरण रिडक्शन की तरह व्यवहार करता है। लेकिन इसी के साथ HaSO4 जो होता है ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकरण एजेंट के काम कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक उप धातु है। बताना आपको इसमें से उप धातु कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें उप धातु कौन दिया गया है। तो पहला दिया गया सोडियम दिया गया, लोहा दिया गया, तांबा दिया गया और आर्सेनिक दिया गया है। तो इसका जो आंसर जगह आर्सेनिक हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो संबंधित शब्द जो दिया गया है इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नोविटी दिया गया, उसके बाद ओल्डनेस दिया गया, तो न्यूनेस हो जाएगा। तो नोवेल्टी मतलब होता है क्या, तो इसका अर्थ होता है नया। उसके बाद यहाँ देगा ओल्डनेस, ओल्डनेस मतलब प्राचीनता होता है। फिर यहाँ देगा न्यूनेस, न्यूनेस जो होता है ये नयापन हो जाएगा। तो यहाँ जो इक्विटी जो दिया गया है, एनक्यूटी दिया जाएगा, इसका प्राचीन काल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है वो रीजनिंग का दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 88 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो देख लेते हैं इसमें संबंधित शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ देगा पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन में कहा जाता है। तो कांग्रेस कहाँ कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है यूएसए में कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। बताना आपको कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था यह आपको 1992 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। तो यह जो घोषणा किया गया था वो 66% किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बजट योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है, तो यह जो योजना है इसका जो नाम है यह महिला समान बचत प्रमाण पत्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो यह जो रेडियो प्लेटफॉर्म जो पहला विश्व का है रेडियो जीपीटी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। बताना आपको कि जो खेलों के उत्कृष्टता के लिए इसमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है वह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अर्जुन पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो इसके तहत 15 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। आगे देख लेते हैं, दिया है किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। बताना आपको कि कौन सा ओलंपिक खेल है जिसमें मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत किया गया था। तो यह जो किया गया था वो 1936 बर्लिन में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एलआईसी ने नए ग्राहकों एजेंटों के मध्यस्थता के लिए किस ऐप का लॉन्च किए हैं। तो यह जो ऐप जो लॉन्च किया गया है यह आनंद नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताना आपको कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है वह कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है वह राजस्थान में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया गुजरात, गुजरात में कौन सा स्थित है। तो गुजरात जो है इसमें काकरापाड़ा परमाणु संयंत्र स्थित है। तथा यहाँ देगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा है तो कुंडल कुलम परमाणु संयंत्र जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि रेड फ्लैग भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है। तो यह जो संयुक्त अभ्यास जो है यह आपको हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। इसका जो आंसर जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह जो स्वर्ण पदक जो जीता गया है ये देख लेते हैं कौन, तो नीतू घनघास, निकरत जरीन और स्वीटी बुरा और अलविरा बेरगोम और ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत की ओर से बी और सी दोनों सही होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो बैक्टीरिया की खोज जो है यह किया गया था एन.बी. ल्यूवेनहॉक ने। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं, जो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इसमें कितना नंबर आ रहा है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ताकि एक अनुमानित हो सके कि आगे जो एग्जाम होगा उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।